परमात्मा को पाने चल पड़े, इनका शुद्ध होने लगता है अहंकार, इनका जहर सतयुगी होने लगता है। इसलिए तुम्हारे तथाकथित महात्माओं के भीतर जैसी दंभ और जैसी अस्मिता पाओगे, ऐसी तुम नहीं पाओगे कहीं भी। इसलिए तो तुम्हारे पंडित पुजारी महात्मा लड़वाते हैं, लड़ते। तुम्हारे मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे अहंकारों के अड्डे बन गए। उनसे प्रेम नहीं पैदा होता, उनसे घृणा पैदा होती, उनसे जहर फैलता है दुनिया में, अमृत नहीं फैलता। अगर मनुष्य जाति सारे धर्मों से मुक्त हो जाए तो शायद शांति हो जाए। धर्म सभी कहते हैं शांति लाना चाहते हैं, लेकिन लाते अशांति। मूल प्रक्रिया ख्याल में नहीं रह जाती। वासना मात्र आदमी को अहंकार देती, और जितनी बड़ी वासना उतना बड़ा अहंकार देती। निश्चित परमात्मा से बड़ी कोई वासना नहीं हो सकती। तो परमात्मा की वासना से भरा हुआ आदमी सर्वाधिक अहंकारी हो जाता। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? मैं तुमसे यह कह रहा हूं, परमात्मा को पाना हो तो परमात्मा की वासना नहीं करनी होती। परमात्मा को पाना हो तो वासना का स्वरूप समझ के वासना से मुक्त हो जाना होता है। जिस क्षण वासना चली गई उस क्षण परमात्मा उतरता है। परमात्मा पाया जाता है, लेकिन परमात्मा की कामना नहीं की जा सकती। परमात्मा मिलता है, और मिलता उसी को है जिसने ये बड़ी शर्त पूरी कर दी। इसलिए बुद्ध जैसे परम ज्ञानी ने परमात्मा शब्द का उपयोग भी नहीं किया, इसलिए कि तुम अज्ञानी कहीं परमात्मा की वासना ना करने लगो। बुद्ध ने ईश्वर की बात ही ना उठाई, क्योंकि बुद्ध ने देखा कि लोग वासना बदल लेते। धन नहीं मांगते, अब स्वर्ग मांगते। पद नहीं मांगते, परमात्मा मांगते। प्रतिष्ठा नहीं मांगते, समाधि मांगते। मगर मांगते, और मांग जहां है वहां अहंकार है। तो बुद्ध ने कहा कोई परमात्मा नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई मोक्ष नहीं। तुम ये मत समझना कि बुद्ध ये कह रहे हैं कि कोई परमात्मा नहीं, कि कोई आत्मा नहीं, कि कोई मोक्ष नहीं। बुद्ध के मानने वालों ने भी गलत समझा, और बुद्ध के विरोध करने वालों ने भी बुद्ध को गलत समझा। बुद्ध को समझना बहुत दुरूह है, कठिन है, क्योंकि बुद्ध की बात बड़ी सूक्ष्म है। बुद्ध ये कह रहे हैं कि अगर मैं कहूं परमात्मा है तो तत्क्षण परमात्मा तुम्हारी वासना का विषय हो जाता, और वासना जब तक है तब तक परमात्मा मिलेगा नहीं। इससे अच्छा है हम परमात्मा की चर्चा ही छोड़ दें। बुद्ध ने कहा है ही नहीं, न होगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब परमात्मा है नहीं तो तुम परमात्मा को कैसे चाहोगे? जब स्वर्ग है ही नहीं तो स्वर्ग की कामना कैसे करोगे? और जब आत्मा भी नहीं है तो क्या समाधि? मगर अद्भुत प्रक्रिया है बुद्ध की। तुम्हारी वासना के सब संभव उपाय छीन लिए। अब तुम्हारे पास जो छोटी मोटी वासना है, धन कमा लूं, पद कमा लूं, प्रधानमंत्री हो जाऊं, ये जो छोटी मोटी वासनाएं हैं, इनको तुम समझने की कोशिश करो, और तुम पाओगे हर वासना दुख लाती है। हर वासना और गहरे नरक में ले जाती। देखते देखते, पहचानते पहचानते एक दिन ये होश तुम्हें आ जाएगा कि वासना दुख है। उसी क्षण वासना गिर जाएगी।